हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा हूं। मैं इस चैप्टर के अंदर आपको एक्सरसाइज 2.1 पूरी करवा चुका हूं विद एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 भी अच्छे से करवा चुका हूं। इसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छे से करवा चुका हूं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसमें पार्ट 1 है 1/4 -1। जब मैंने ये क्वेश्चन को रीड करा तो मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। अब मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 1/4 -1, इसमें सम ऑफ जीरोस क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। जब आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करेंगे तो इसमें देखो पहले लिखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो पहले क्या लिखा है सम, इसका मतलब जो 1/4 है वो क्या है सम ऑफ जीरोस। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इसका मतलब जो सेकंड नंबर पे -1 लिखा है ये क्या है बेटा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो सबसे पहली कंफ्यूजन तो आपको यही दूर करनी है कि जो हमें दो नंबर दिए गए हैं, जो हमें दो जीरोस दिए गए हैं, उसमें सम ऑफ जीरोस कौन सा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन सा है। इसके अलावा कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए पेपर में आती है, एग्जाम में आती है, तो आप ये देखना कहीं आपको जीरोस तो नहीं दिए गए। ठीक है, सबसे पहले यही देखना सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं या आपको सिंपल जीरोस दिए गए हैं। अगर आपको जीरोस दिए गए हैं तो आपको उन दोनों जीरोस से सम ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे। फिर जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है उसके अंदर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करके दिखाता हूँ। हालांकि जब मैंने आपको एग्जांपल नंबर 4 करवाया था, जब भी मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया था। एक बार फिर ट्राई करते हैं। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px, देन रिक्वायर्ड पोलिनोमियल px इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूला होता है जी, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है और ये बिल्कुल फिक्स है। के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा बेटा वो सम ऑफ जीरोस होगा हमेशा, और उसके आगे माइनस लगा होगा, इस बात का ध्यान रखना। प्लस जो ये कांस्टेंट टर्म होती है ये हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है, मतलब अल्फा इंटू बीटा होती है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब समझ गए अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब समझ गए अल्फा इंटू बीटा। बेटा जो ये के होता है ये नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। जो हमारा के है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर गलती से के जीरो हो गया तो ये पूरी इक्वेशन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। प्लस एक बात का और ध्यान रखना, जो भी हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएंगे वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो सिंपल वन लाइन में होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 कर रहे हैं जिसके अंदर हमें सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं -1। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये देखो इसके अंदर जो सम ऑफ जीरोस है हमें कितने दिए गए भाई 1/4, मैंने यहाँ पर पुट कर लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने दिए गए -1, मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। ये के ऐसे ही है। चलो आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इस फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1, हाँ भैया लिख सकते हो। इसको लिख सकता हूँ एक्स अपॉन में 4, हाँ जी लिख सकते हो। प्लस माइनस माइनस इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 1, हाँ जी लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे 1 4 1 का एलसीएम लेंगे, और आपको अच्छे से पता है जब मैं 1 4 1 का एलसीएम लूंगा तो मेरा क्या आएगा भैया 4 ही आएगा। क्या आएगा बेटा 4 ही आएगा। तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 4। अब देखो 1 के टेबल में 4 कब आता है बेटा 4 पे, तो 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 पे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो। 1 के टेबल में 4 कब आता है 4 पे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो। ऐसे ऐसे। अब क्या करो, इस 4 को के नीचे ले आओ, ऐसे k/4,
4x² माइनस एक्स माइनस 4। अब k/4 को हटा दो तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई वो क्या आई, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। अब जो ये k/4 है बेटा ये क्या है, वेयर k/4 इज ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ये क्या है बेटा, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। आपको बेटा लास्ट में एक लाइन ये जरूर लिखनी है, देयरफॉर 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये लाइन आपको लास्ट में जरूर लिखनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेकंड पार्ट है एंड 1/3, मतलब इसके अंदर जो सम ऑफ जीरोस है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो है 1/3। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं है बेटा, जो हमें दिया गया है उसको जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है। सम ऑफ जीरोस की जगह सम ऑफ जीरोस पुट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट करना है। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं बेटा, एक बात ध्यान रखना, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो सिंपल सिंगल लाइन में होनी चाहिए। जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसमें डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कि इसको लिख सकता हूँ बेटा x² / 1 √2x/1 प्लस में 1/3। अब हम क्या करेंगे, 113 का एलसीएम लेंगे। जब हम 113 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा बेटा 3। तो हमने यहाँ पर 3 एलसीएम ले लिया। अब देखो 1 के टेबल में 3 कब आएगा, 3 पे, तो 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 3x² माइनस, अब देखो 1 के टेबल में 3 कब आएगा, 3 पे, तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3√2x। अब देखो 3 के टेबल में 3 कब आएगा, 1 पे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1, और ये k ऐसे ही है। अब आप एक काम करो, इस 3 को, जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको k के नीचे लिख दो, और जो ऊपर न्यूमिनेटर है उसको सेम टू सेम ऐसे ही रहने दो, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1। तो इसके अंदर जो ये k/3 है ये क्या है, जब आप नीचे इसका आंसर लिखेंगे तो k/3 बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इतना लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। लास्ट में आंसर में आप ये जरूर लिख सकते हैं, देयरफॉर 3x² माइनस 3√x प्लस 1 इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 के अंदर भी हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं। सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं √5। तो जस्ट हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो कर लेते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितने बेटा 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने बेटा √5। तो इसके अंदर बहुत ही आसान था ये, इसके अंदर तो हमारा डायरेक्ट ही आ गया x² माइनस 0x प्लस में √5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस में √5। तो हमारी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई बेटा वो क्या आई, x² प्लस √5। तो लास्ट में आप ऐसे जरूर लिख देना, x² प्लस √5 इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर आप ये भी लिख देना, k इज एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। बेटा ये लिखना जरूरी होता है कि k है क्या, k क्या है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गया होगा। देखिए इसमें खेल सारा प्रेजेंटेशन का है, करते कैसे हैं उनका, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन भी नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, इसके अंदर सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिए गए हैं 1। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन, जस्ट हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखनी है। x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है बेटा 1। कितना आसान, इसके अंदर आ गया x² माइनस x प्लस में 1, और k क्या है बेटा, k इज एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। बेटा लास्ट में आंसर जरूर लिखना है आपको, देयरफॉर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, इसके अंदर हमें सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं 1/4। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस की जगह सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -1/4 पुट कर ली। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4 के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस में 1/4। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 1 x/4 प्लस में 1/4। अब आप एक काम करिए, 1, 4 और 4 का एलसीएम लो। तो ये 2 के टेबल में जाएंगे, फिर दोबारा ये 2 के टेबल में जाएंगे। तो बेटा हमारा एलसीएम आ जाएगा 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारा एलसीएम आ गया 4। 1 के टेबल में 4 कब आता है बेटा, 4 पे, ये हो गया 4x स्क्वायर। 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 पे, ये हो गया x। 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 पे, 1 1 जा 1। ठीक है, ये आ गया k। अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में जो 4 है इसको बाहर ले आएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे k/4, अंदर ऐसे ही रहने देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बेटा वो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। भैया ये कहाँ गया k/4, वेयर k/4 इज ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। k/4 क्या बेटा, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। तो बेटा आपको इसका आंसर जरूर लिखना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको ये लाइन लास्ट में जरूर लिखनी है। आपके पेपर में ये 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6, ये लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हमें सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं 1। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। सिंपल फॉर्मूले में पुटिंग करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। तो के क्या बेटा, वेयर के इज एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। क्या है बेटा, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। आंसर में आपको के नहीं लिखना, आंसर में सिर्फ आपको ये लिखना है कि पी एक्स क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। लेकिन लास्ट में ये जरूर लिखना है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। देखिए इस पार्ट के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। लेकिन मैं आप बच्चों को एक ही बात बोलना चाहूँगा। देखिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल है, अगर कोई बच्चा सिर्फ इसकी एनसीईआरटी करके जा रहा है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर चैप्टर 2 के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे और मैं आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि मैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल के आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। उसकी सीरीज आएगी 5-5 क्वेश्चन की या 10-10 क्वेश्चन की, क्या आएगी, सीरीज आएगी। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।